दोस्तों, क्या कभी आपने फैक्ट्री में चूड़ियां बनती हुई देखी हैं या फिर साबुन को तैयार होते हुए देखा है? अगर आज तक नहीं देखा तो इस वीडियो में ज़रूर देख लेना। बाद में मत कहिएगा कि बताया नहीं। जो साबुन आप रोज़ नहाते हुए इस्तेमाल करते हो उसे कितने अजीब और गरीब तरीके से तैयार किया जाता है, ये जानकर शायद आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों, आज जिक्र करते हैं कुछ इन्हीं चीज़ों का कि फैक्ट्री में किस तरह से तैयार की जाती हैं। इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल मोहसिन टीवी पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मौजूद घंटी को लाजमी दबा दीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम तर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। लिपस्टिक मेकिंग। दोस्तों, लिपस्टिक लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंद होती है, मगर शायद ही उनमें से कोई जानता होगा कि इसे किस तरह से तैयार किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले लिपस्टिक में इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है और लिपस्टिक बनाने के लिए रेडी किया जाता है। इसके बाद वैक्स पाउडर, ऑयल कलर और ख़ास किस्म के ब्राउन पाउडर को एक मशीन में डाल दिया जाता है, जहां पर उन्हें अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है और फिर मशीन उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। दोस्तों, इसके बाद इसे टेस्टिंग के लिए छोटे से मोड में डाल दिया जाता है, जहां पर इसकी क्वालिटी को टेस्ट किया जाता है। अगर सब कुछ ठीक हो तो लिपस्टिक मिक्सचर को फिलिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां एक मशीन एक एक करके कप्स के अंदर मिक्सचर को भरने का काम करती है और फिर आगे इन कप्स के ऊपर कैप को लगा दिया जाता है और पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। कारपेट क्लीनिंग। दोस्तों, कारपेट आजकल कई घरों में और ऑफिसेज में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे फर्श की लुक काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है। लेकिन अगर इन्हें साफ करना हो तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही अलग और मोटे कपड़े से तैयार होता है और इसे नॉर्मल तरीके से धोना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए दोस्तों, इन कारपेट्स को एक अलग तरीके से वॉश किया जाता है। जब यहाँ पर कोई भी कारपेट क्लीन होने के लिए आती है तो सबसे पहले उसे इंस्पेक्ट किया जाता है और चेक किया जाता है कि कारपेट कितना गंदा है और किस मटेरियल से बना हुआ है और इसे किस प्रोसेस से साफ किया जाना चाहिए। फिर कारपेट को एक स्प्रिंग ट्यूब में डाल दिया जाता है और कई घंटों तक घुमाया जाता है, जिससे कारपेट के अंदर जमी हुई धूल बाहर आ जाती है। इसके बाद कारपेट को वॉशिंग फ्लोर पर ले जाया जाता है, जहां इसे पानी से अच्छे तरीके से धोया जाता है और इसके ऊपर जमी हुई गंदगी खत्म हो जाती है। दोस्तों, फिर इसे एक मशीन से साबुन लगाकर अच्छे तरीके से साफ किया जाता है। इस मशीन के आगे ब्रशेस इसे अच्छी तरह से साफ कर देते हैं। बैंगल्स मेकिंग। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि चूड़ियां औरतों को कितनी ज़्यादा पसंद होती हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि इन्हें किस तरह से बनाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर क्रिस्टल्स डाल दिए जाते हैं, जिसमें से एक येलो और एक ब्लैक भरोसा होता है। कढ़ाई में डालकर इन्हें गर्म करते हैं और इन्हें लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर इस लिक्विड में सफ़ेद पाउडर को मिलाया जाता है, जिससे लिक्विड एक पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इस पेस्ट को आटे की तरह गूंदा जाता है और फिर इसका एक लंबा सा रोल बना लिया जाता है। बाद में इसके छोटे छोटे पीस कर दिए जाते हैं और उनको आग पर गर्म करते हैं और इसके बाद इस चूड़ी के अंदर जो रंग मिलाना होता है उस रंग को डाल दिया जाता है और रोल पर लगा दिया जाता है, जहां इन्हें एक साइज के अंदर काटा जाता है। और जब ये चूड़ियां ठंडी हो जाती हैं तब इन पर हाथ से डिज़ाइन बनाया जाता है। दोस्तों, इस तरह चूड़ियां बनकर तैयार हो जाती हैं। अगरबत्ती मेकिंग। दोस्तों, अगरबत्ती आजकल लगभग सभी घरों में इस्तेमाल की जाती है और इसके अलग अलग फ्लेवर्स और अलग अलग खुशबू होती है, मगर शायद आपको नहीं पता होगा कि किस तरह से बनती है। दोस्तों, सबसे पहले अगरबत्ती के मटेरियल को एक हाइड्रोलिक मशीन में डाल दिया जाता है, जहां मशीन इस मटेरियल को अच्छे से दबा देती है और इसे अगरबत्ती जैसी शक्ल दे देती है। मशीन के अंदर एक तरफ से स्टिक डाली जाती है तो अगली तरफ से अगरबत्ती बनकर बाहर आ जाती है। सोप मेकिंग। दोस्तों, साबुन का इस्तेमाल तो हम रोज़ ही करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि साबुन को कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले साबुन को बनाने के लिए इसके मिक्सचर को मशीन में डाल दिया जाता है, जिसमें काफ़ी तरह के ऑयल्स और सोडा डाले जाते हैं। इसके बाद इस मिक्सचर को पानी में डाल दिया जाता है और इन्हें अच्छे से मिलाया जाता है। इसके बाद इस मशीन से गर्म करके अच्छे से मिक्सचर को तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद इस मिक्सचर को पानी में डाला जाता है और इन्हें अच्छे से मिलाया जाता है।
इसके बाद इस मशीन से गर्म करके अच्छा सा मिक्सचर तैयार कर लिया जाता है। फिर इस सारे मिक्सचर को एक बड़े से रोलर के अंदर डाल दिया जाता है, जहां रोलर के आगे एक बड़ा सा ब्लेड साबुन को काटने का काम करता है। दोस्तों इसके बाद इसमें कलर पाउडर को डाल दिया जाता है। इसके बाद इसे एक और मशीन में डाल दिया जाता है जो साबुन का खास डिजाइन बनाकर खुद ही इसे बाहर निकाल देती है। दोस्तों इसके बाद साबुन के ऊपर ब्रांडिंग की जाती है और इसे मशीन की मदद से रैप किया जाता है और आगे ले जाकर इसे बॉक्स के अंदर पैक कर दिया जाता है। प्लेट मेकिंग। दोस्तों खाना खाने के लिए हर कोई प्लेट का इस्तेमाल करता है और मार्केट में अलग अलग डिजाइन की प्लेट्स देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले कुछ खास किस्म के इंग्रेडिएंट्स को एक मशीन में डाल देते हैं, जहां मशीन उसे प्रेस करके प्लेट की शक्ल में कन्वर्ट कर देती है। कुछ ही सेकंड्स में प्लेट बनकर तैयार हो जाती है। दोस्तों इसके बाद जो डिजाइन प्लेट पर लगाना होता है उसे रखा जाता है और मशीन की मदद से इसे एक मरतबा फिर से प्रेस किया जाता है। इसके बाद प्लेट को साफ कर दिया जाता है, फिर उन्हें एक बार प्रेस किया जाता है। आखिर में प्लेट को पॉलिश करके मार्केट में भेज दिया जाता है। नाइफ मेकिंग। दोस्तों चाकू तो हर घर में इस्तेमाल होता है। सबसे पहले एक बड़ी सी स्टील की प्लेट को मशीन में डाल दिया जाता है, जहां पर मशीन प्रेशर लगाकर इन्हें छोटे छोटे चाकुओं की शक्ल में काट देती है और फिर 40 डिग्री तक आग में गर्म होने के लिए छोड़ दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद इसे 2 घंटे के लिए पानी के अंदर डाल दिया जाता है, फिर उन्हें तेज धार दी जाती है। फिर एक वर्कर उन पर लकड़ी और प्लास्टिक के हैंडल लगा देता है। चॉकलेट मेकिंग। दोस्तों सबसे पहले चॉकलेट को गर्म किया जाता है और फिर उस लिक्विड फॉर्म को एक बड़े से बर्तन में डाल दिया जाता है, जहां पर इसे ठंडा किया जाता है और इसके बाद दोस्तों मशीन की मदद से इसे मिक्स किया जाता है और इसमें कलर वगैरह डाल दिए जाते हैं।